नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी एमपी सिंह एमपी फिटनेस से। कैसा रहेगा आप लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल, इसके बारे में आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें बताया कि आपकी इनिशियल ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि सर हमें यह बताएं कि ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा रहेगा, छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको जो शेड्यूल बताने जा रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही शेड्यूल आपके ट्रेनिंग सेंटर्स में जब आप ट्रेनिंग करेंगे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो शुरुआत होती है वो मॉर्निंग से होती है, जिसमें आप सुबह 5 बजे आपको जो ट्रेनिंग सेंटर का मेस रहेगा वहाँ आपको चाय मिल जाएगी। सुबह 5 बजे चाय लेने के बाद आपको ठीक 5:45 सुबह परेड ग्राउंड में फॉल इन होना पड़ेगा। फॉल इन का मतलब होता है एक जगह पर क्रम वाइज खड़े हो जाना। वहाँ आपकी गिनती होगी। गिनती होने के बाद आपकी रिपोर्ट, आपके उस्ताद जो रहेंगे वो ट्रेनिंग सूबेदार मेजर आपका जो पूरी गिनती लेंगे, वो अपनी रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो आपको ड्रिल का हेड रहेंगे, सीडीआई जिन्हें बोला जाएगा, उनको रिपोर्ट देंगे और ठीक 6 बजे आपका पहला पीरियड शुरू हो जाएगा जिसमें आपका फिज़िकल ट्रेनिंग होगा। वो टाइमिंग रहेगा आपका सुबह 6 बजे से 6:40 तक। 40 मिनट का पीरियड्स रहेगा फर्स्ट। उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। 10 मिनट के ब्रेक में आप जो भी यूनिफॉर्म चेंज करना होगा या आप प्यास लगाए तो पानी पी सकते हैं, आप रेस्ट ले सकते हैं 10 मिनट एक ही जगह पर बैठकर ग्राउंड के बाहर। आफ्टर 10 मिनट्स फिर आपका दूसरा पीरियड शुरू होगा 6:50 से 40 मिनट का दूसरा पीरियड रहेगा जो 7:30 बजे तक रहेगा, 7:30 तक। उसके बाद फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। फिर आपका तीसरा पीरियड शुरू होगा 7:40 से 8:20 तक। ये आपका मॉर्निंग का आउटडोर ट्रेनिंग रहेगा जिसमें आपको पीटी, आईटी, इन्फेंट्री ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें परेड मार्चिंग, परेड के बारे में सिखाया जाता है और वेपन ट्रेनिंग जो हथियारों के बारे में सिखाया जाता है। इसके बाद आपको 8:20 पर आपकी बैरक के लिए छोड़ दिया जाएगा। वहाँ से आप सीधे मेस में जाएंगे और मेस में प्रॉपर तरीके से लाइन लगाकर आपको ब्रेकफास्ट के लिए बिठाया जाएगा, जहाँ आप खुद अपनी थाली में जो ब्रेकफास्ट आपको मेस से दिया जाएगा, जिसमें स्प्राउट्स रह सकते हैं, 2 केले, दूध, इडली, किसी दिन आपको छोले पूरी, अलग अलग मीनू जो आपका डे डिसाइड करेंगे मेस वाले, वो आपको मिलता रहेगा। 9:30 बजे फिर आपको इंडोर क्लासेस के लिए, जहां आपको कानून के बारे में पढ़ाया जाएगा, रेलवे कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहां पर आप स्कूल में जाएंगे जहां आपकी इंडोर क्लासेस संचालित की जाएंगी। एक इंडोर क्लास में लगभग 35 से 40 जवान बैठेंगे। ऐसे बहुत सारे क्लासरूम रहते हैं जिनको डिवाइड किया जाता है और उसमें अलग अलग विषयों की पढ़ाई आपको दी जाएगी। वहाँ भी आपका 9:40 से क्लासेस शुरू होंगे, 40 मिनट्स के क्लासेस रहेंगे और 1:40 दोपहर को आपकी इंडोर क्लासेस पूरी होंगी। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा बैरक के लिए। बैरक में आकर आपको लंच के लिए जाना पड़ेगा, फिर से अपनी थाली लेकर मेस में। वहाँ आपको जो लंच दिया जाएगा उसमें आपके राइस, चपाती, वेज में आपका दाल रहेगा, मिक्स वेज रह सकती है या दूसरी सब्जियां रह सकती हैं, सलाद रहेगा, छाछ रहेगी और आप अपनी तरफ से जो भी घी लेकर जा सकते हैं तो आप अपना घी साथ में लेकर जा सकते हैं। ये आपको लंच रहेगा। लंच करने के बाद आप लगभग 1 घंटा ब्रेक करेंगे, अपनी बैरक में आराम करेंगे
उसके बाद फिर से इवनिंग में आउटडोर ट्रेनिंग के लिए आपको परेड ग्राउंड में लगभग 3:50 का टाइमिंग रहेगा। दोपहर को फॉल इन होना है, फिर से खड़े होना है, फिर से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें पहला या दूसरा पीरियड जो रहेगा वो इन्फेंट्री ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग का रहेगा। लास्ट वाला जो पीरियड्स रहेंगे वो आपके रहेंगे, इवनिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। 3:50 पर आप फॉल इन होंगे। 4 बजे से आपका पहला पीरियड रहेगा 4:40 तक, फिर 5 मिनट का ब्रेक रहेगा। इवनिंग का जो ब्रेक है वो 5 मिनट का रहता है। तो 16:45 रेलवे का जो टाइमिंग है उसके अनुसार चलना पड़ता है। 16:45 से आपका 17:25 तक क्लास रहेगा। फिर 17:30 से 6:10 इवनिंग तक आपका तीसरा पीरियड्स रहेगा। तो जो तीसरा पीरियड रहता है वो आपका गेम पीरियड रहता है, जिसमें आपको वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य दूसरे खेल खिलाए जाते हैं, या कुछ प्लाटून्स को फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग भी कराई जाती है। तो वो आपको प्लाटून वाइज डिसाइड किया जाता है। जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपको रोल कॉल में बता दिया जाएगा। 6:10 पर छूटने के बाद आपको बैरक के लिए छोड़ा जाएगा। वहाँ आप जाएं, अपना शावर वगैरह लें, कुछ क्लॉथ वॉश करने तो वॉश कर सकते हैं, क्योंकि 6:45 इवनिंग में ही आपको रोल कॉल के लिए बुलाया जाएगा। रोल कॉल का मतलब होता है कि जितने भी जवान ट्रेनिंग में हैं उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करना, प्लाटून वाइज इकट्ठा करना, सबकी गिनती लेना। गिनती लेने के बाद सभी के आपके रिक्रूट्स पूरे हैं यह सुनिश्चित करना, जो ट्रेनिंग सूबेदार मेजर का कार्य रहेगा। फिर उनको नेक्स्ट डे के पूरे प्रोग्राम के बारे में बताना, जिसमें कितने बजे ग्राउंड में फॉल इन होना है, ड्रेसेस कौन से रहेंगे, पीटी क्लासेस किसकी रहेंगी, डब्ल्यूटी क्लासेस किसकी रहेंगी। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रोल कॉल में ही ट्रेनिंग सूबेदार मेजर के द्वारा दिया जाएगा। 7 बजे तक रोल कॉल कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद फिर आपको डिनर के लिए छोड़ा जाएगा। आप डिनर करेंगे तो डिनर 7 to 8 1 घंटे का रहता है मेस के अंदर, जिसमें आपको पूरी तरह से आप डिनर लें। डिनर के बाद आपको बैरक के लिए छोड़ दिया जाएगा। बैरक में जाएं, रेस्ट करें, जो भी आपका दैनिक काम है वो करें। और ठीक रात को 10 बजे सभी बैरक्स की लाइट्स ऑफ करनी पड़ती हैं, लाइट बंद करनी पड़ती हैं, और आप बेड पर रहें, सोएं। मच्छरदानी ज़रूर लेकर आना साथ में, मच्छरदानी लगाकर, क्योंकि आपको मच्छरों से भी बचना है। तो 10 बजे आपकी लाइट ऑफ हो जाएंगी। लाइट ऑफ होने के बाद, क्योंकि आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, जिससे आप जल्दी से तैयार होकर समय पर आप परेड में फॉल इन हो सकें, इसलिए जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो पूरे दिन का जो शेड्यूल रहता है वो बहुत हेक्टिक रहेगा, आपको ज़्यादा टाइम रेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, तो पढ़ने के लिए आपके लिए वही टाइम है कि आप डिनर करने के बाद जो 2 घंटे आपको मिलेंगे उसमें अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि रात में सभी बैरक्स की लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे दूसरे रिक्रूट्स डिस्टर्ब ना हो, इसलिए लाइट 10 बजे ही बंद कर दी जाती है। दूसरी बात छुट्टी की। छुट्टी ट्रेनिंग में नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा रेयर केसेज होते हैं जिसमें डेथ केस होता है या खुद की शादी होती है, उसके लिए 2 से 3 दिन का अवकाश ही मिल पाता है। तो आप ये अपने मेंटली रूप से तैयार होकर आएँ कि हमको इन दिनों में जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। तो पूरी तरह से तैयार होकर आएँ। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वागत कि आप भारत की एक विशिष्ट फोर्स में, रेपुटेड फोर्स में सेलेक्ट हुए हैं, और आपकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिट रहें, अच्छी ट्रेनिंग करें, ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।